प्रधानमंत्री जी अगर अपने को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि उनका कार्यक्रम हो रहा है सुल्तानपुर में और सड़क के किनारे का जो सर्विस रोड है खोदा जा रहा है आजमगढ़ में, गाजीपुर में, ताकि जनता उस पर चढ़ने न पावे। अगर इतने कमजोर प्रधानमंत्री जी तो उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। कि 4.5 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, आजमगढ़ जनपद में या पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसा काम कोई नहीं किया जो खुद उन्होंने शिलान्यास किया और खुद उद्घाटन करते हों। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं 100 के पार चले गए। कड़ुआ तेल, मसाला या जो भी सामान है, दवाओं में कम से कम 300% की मूल्य वृद्धि हुई है। जनता त्राही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे मतलब नहीं है। नमस्कार, आदाब, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है आजमगढ़ जिले के सठियाओं में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बोर्ड पर किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियाओं आजमगढ़ लिखा है। जब भी समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों की बात होती है तो इस चीनी मिल का नाम बड़े ही प्रमुखता से लिया जाता है। तो हम आज यहीं पे मौजूद हैं क्योंकि अखिलेश यादव कल आ रहे हैं आजमगढ़ ज़िले में, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं बड़े ही ज़ोर शोर से। तो मुबारकपुर के जो क्षेत्रीय नेता है विधानसभा के अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनका नाम भी, जो इनके सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, दोनों का नाम एक ही है। तो इनसे बातचीत करेंगे और कल को लेकर के क्या तैयारी है, चुनावी माहौल क्या है, इन तमाम मुद्दों पे समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी पहले बताइए कैसी चल रही है? कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम तो 16 तारीख को था, लेकिन अखिलेश जी के कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए यह सरकार इतना डर गई है कि 16 तारीख को जिलाधिकारी गाजीपुर ने उनके कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरे आजमगढ़ ज़िले में क्या पूरे प्रदेश के अंदर उबाल आ गया है कि यह सरकार आखिरकार अखिलेश जी को क्यों रोकना चाहती है। तो तैयारी अब जनता ने कर लिया है और सारे कार्यकर्ता तो लगे ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल गाजीपुर से होते हुए आजमगढ़ होते हुए लखनऊ को जाएंगे और हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी गांव पड़ेंगे सारे गांवों के लोग, पुरुष, महिलाएं, किसान, नौजवान, छात्र, विद्यार्थी, बुनकर भाई, सब लोग अपनी अपनी बाजारों में 6 लेन पर जा करके उनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, इस वजह से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा का कोई खतरा ना उत्पन्न हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें रोका गया था। प्रधानमंत्री जी अगर अपने को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि उनका कार्यक्रम हो रहा है सुल्तानपुर में और सड़क के किनारे का जो सर्विस रोड है खोदा जा रहा है आजमगढ़ में, गाजीपुर में, ताकि जनता उस पर चढ़ने न पावे। अगर इतने कमज़ोर है प्रधानमंत्री जी तो उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री की चाहत ये है कि टीवी चैनलों पर जिस दिन वह बोले कोई दूसरा आदमी बोलने न पावे, तो उनकी एक बीमारी है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ परोसने में माहिर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कतई कोई भी इस तरह की घटना नहीं होने वाली थी। हमारा कार्यक्रम गाजीपुर में था, उनका कार्यक्रम सुल्तानपुर में था, तो फिर सुल्तानपुर के कार्यक्रम से गाजीपुर से क्या मतलब है कि स्वीकृति रोक दी गई? ऐसा तो कुछ समझ में नहीं था, तो कभी ऐसा हुआ है। अब प्रधानमंत्री जी अगर इतना अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो भाई भगवान मालिक हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है और हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक विजय रथ लेके आ रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और वो सड़क का उद्घाटन कर रहे थे। सिर्फ उनके मन में कहीं न कहीं यह भय समाया हुआ था कि जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वह उद्घाटन कर रहे थे, उनके मन में यह भय था कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार की योजना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका शिलान्यास किया था। तो उनके मन में यह भय समाया हुआ था कि कहीं जनता आ करके हमारे उद्घाटन में हम ही को रोक न दे कि इसका उद्घाटन करने का अधिकार तो जिसने बनाया उसको है, आप कौन होते हैं? सरकार भाजपा की है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनके कार्यकाल में पूरा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे आप लोग समाजवादी एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। तो जब जिसने पूरा किया उद्घाटन तो वही करेगा ना। हम कहाँ रोकते हैं उनके उद्घाटन को? हम तो उनके भय की बात कर रहे हैं कि उनके मन में तो तमाम जा रहे हैं, उनके हाईवे पे जाके साइकिल पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। इसलिए कि यह मुख्यमंत्री जब अखिलेश जी थे उस समय का शिलान्यास है और सड़क की योजना समाजवादियों की है। हम एक उनको प्रतीक के तौर पर उद्घाटन करके हमारे जो साथी हैं समाजवादी
सिर्फ ये लोगों के दिमाग में लाना चाहते हैं कि 4.5 साल हो गए जोगी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, आजमगढ़ जनपद में या पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसा काम कोई नहीं किया जो खुद उन्होंने शिलान्यास किया और खुद उद्घाटन करते हों। वह जो भी उद्घाटन कर रहे हैं वो सब समाजवादी सरकार की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आखिरकार समाजवादी पार्टी की जब योजना है तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहिए। अच्छा, माहौल क्या है नेताजी? अखिलेश जी निकले जब दौरे पे आए 13 तारीख को, यहाँ पे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दहाड़ रहे थे आजमगढ़ में, अखिलेश जी गोरखपुर में दहाड़ रहे थे। तमाम जनसमूह जो देख रहे हैं आप अखिलेश जी के जनसंपर्क के दौरान, जो उनका रथ चुनावी रथ निकला हुआ है, तो उसको देख करके क्या लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके नेता अहंकार में इतना चूर हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता बेहद नाराज है। आप देखिए, जहाँ कहीं भी विजय रथ जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग बिना किसी इंतजाम के, बिना किसी गाड़ी घोड़ा को दिए हुए आकर के सड़कों पर अखिलेश जी का स्वागत करते हैं। और जो हमारे जनपद में अमित शाह गृह मंत्री जी की जो मीटिंग बुलाई गई, आप पता कर लीजिए, यह मीटिंग कतई जनता की नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक अधिकारियों ने इंतजाम किया था। जगह जगह सरकारी बसें लगाई गई थी। जितनी भी सरकारी वो सफाई कर्मी थे, जितनी भी आशा कार्यकर्ती थी, या दूसरे जो जो महिलाओं ने समूह बना रखा है, सारे लोगों को ज़बरदस्ती प्रशासन ने गाड़ियों में भर भर करके सभा स्थल तक पहुंचाया था। फिर भी सभा स्थल उनका भर नहीं पाया। और राजनीति में भाषा का बड़ा महत्व होता है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर गए हैं अमित शाह, वो आजमगढ़ के लोगों को दिल पे चोट लगी है। क्या कहा उन्होंने? जो आजमगढ़ के आजम का जो उन्होंने परिभाषित किया, वह बेहद गंदा था और किसी भी गृह मंत्री को इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उत्तर आजमगढ़ की जनता ने मान लिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार और झूठ और महंगाई, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के अहंकार, झूठ और महंगाई से मुक्ति दिलाना है। और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तभी मुक्ति मिलेगी। उसके पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके पहले कैसे मुक्ति मिलेगी? आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारी सठिया चीनी मिल है। यह चीनी मिल समाजवादी सरकार में बनी थी और एक सत्र समाजवादी सरकार में यह चली थी। यह चीनी मिल जब समाजवादी सरकार में चली तो मुनाफे में थी, लाभ में थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई 17 में, तब से लगातार यह चीनी मिल घाटे में चल रही है। अभी भी 70 करोड़ रुपया किसानों का चीनी मिल पर बकाया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोज कि सारे किसानों का गन्ना पेमेंट कर दिया गया है, गन्ना भुगतान कर दिया गया है, और अभी 70 करोड़ रुपया इस चीनी मिल पर किसानों का बाकी है। तो इस तरह का झूठ भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं तो कहाँ टिक पाएंगे? अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए कि जैसे चुनाव है 22 का, जनता के मुद्दे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, इस पे बात ना होकर के अब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जिन्ना की बात हो रही है, अखिलेश जी ने एक नया मसाला दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए या वास्तव में अगर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली पे काम करना, उनकी खुशहाली के लिए काम करना, तो उनके वास्तविक मुद्दों पर बात होनी चाहिए? दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का दाम आसमान पर है। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं 100 के पार चले गए हैं। कड़ुआ तेल, मसाला या जो भी सामान है, दवाओं में कम से कम 300% की मूल्य वृद्धि हुई है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे मतलब नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण है कि 7.5 साल दिल्ली वाली सरकार और 4.5 साल लखनऊ वाली सरकार, ये जनता के लिए इसने कुछ किया नहीं। और इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो कभी कभी ये जिन्ना को तलाश लाते हैं, कभी सिकंदर को तलाश लाते हैं। आपको तो अखिलेश जी लेके आए? नहीं, जिन्ना को अखिलेश जी नहीं लाके आए। जिन्ना जी ने उस संस्थान का इतिहास बताया कि फला लोग यहाँ से पढ़े, निकले और राजनीति में आए या देश की आज़ादी के लिए लड़े। यह कहना कोई गुनाह नहीं है। जिन लोगों ने लड़ा उसको कहना पड़ेगा कि लोगों ने आज़ादी में संघर्ष किया है। जिन्ना और पाकिस्तान के बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आती है, इसलिए कि इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा दूसरा कोई राजनीति में एजेंडा नहीं है भाई साहब। और यही एजेंडा करके पिछली बार देश की जनता को छल करके और देश की जनता को बहका करके ये लोग सरकार बना लिए। लेकिन अब इस उत्तर प्रदेश की जनता इनको जान गई है और जो 22 का चुनाव होने वाला है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी गई तो पूरा देश बच जाएगा, वरना पूरा देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास जिन्ना पाकिस्तान के अलावा दूसरा कुछ है नहीं करने के लिए, इसलिए वो बार बार
उन्हीं का नाम लेती है। हम महंगाई के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम रोजगारी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम सारी सरकारी संस्थानों को जो बेचा जा रहा है निजी हाथों में उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम शिक्षा, आप लोग आवाज नहीं उठाते जब निजीकरण होता है? नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल हमारी आवाज़ उठाते हैं। और अब दुर्भाग्य है कि जो मीडिया तंत्र है हमारी भी आवाज़ को उठाने में उसे दिक्कत महसूस होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार की आवाज़ को उठाता है मजबूती से। इसलिए जो झूठा प्रचार होता है उसी को लोग मान लेते हैं। लेकिन निजीकरण के समाजवादी पार्टी बिल्कुल विरुद्ध है और निजीकरण के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, खड़े हैं। चलिए, जो अखिलेश जी तमाम जनसभाओं में जा रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच में? और विशेषतः मैं सभी दलों की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल पे सभी का फोकस है। आखिर ऐसा क्या खास है इस बार पूर्वांचल में कि देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और तमाम नेता बस पूर्वांचल पे नजरें गड़ाए बैठे हैं? पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का तंबू और कनात उखड़ गया है। किसान आंदोलन ने जो लगातार 1 साल से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। सरकार द्वारा किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की साजिश है। किसान कानून, उस कृषि कानून को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं ले रही है। पश्चिम में इनका तंबू और कनात उखड़ गया। अब इनको झूठ को लोग पहचान गया, वहाँ इनको कोई वोट करने वाला नहीं है। पूरब की जनता को ये लोग भोला भाला समझते हैं और अपना यहाँ चद्दर फैला रहे हैं। लेकिन पूर्व की जनता बड़ी लड़ाकू है और बड़े राजनीतिक लोग हैं। यहाँ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम नहीं है। कहीं भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। इधर के लोग 2022 में बदलाव चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के नारों में हमेशा युवा जोश की बात की जाती है और युवाओं को, छात्रों को यहाँ पे राजकीय विश्वविद्यालय देख के भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है, तो युवा तो सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, 4.5 साल हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में काम करते हुए। जोगी बाबा को आजमगढ़ के नौजवानों के शुद्ध दम नहीं लिया। 4.5 साल तक नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई काम नहीं किया। और जब इनके जाने का नंबर हुआ है तो विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। आजमगढ़ का नौजवान जानता है, इनको झूठ को पहचान गया है कि यह विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाना नहीं चाहती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालय के नाम पर भुनाना चाहती है। आजमगढ़ के लोग इसके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा। इसलिए कि जो कुछ भी आजमगढ़ का विकास है, आजमगढ़ के विकास की हर ईंट पर समाजवादियों का नाम है। किसी दूसरे सरकार ने कुछ कहा नहीं कि किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो विश्वविद्यालय कंप्लीट होगा। योगी जी ने भी ईमानदारी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनवाया। मनसा ठीक है ना, बनाएंगे विश्वविद्यालय अगर आपकी सरकार आती है, उससे लटका देंगे राजनीतिक दृष्टि से? बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजमगढ़ से समाजवादियों का पुराना संबंध है और कम से कम माननीय नेता जी और माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के लोगों की बातों को समझते हैं और हर विकास के काम पर समाजवादी लोग काम करते हैं। सरकार बनेगी, विश्वविद्यालय बनेगा। तो देखा आपने, हमने बात किया अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और ज़मीनी नेता हैं और चुनाव में इस बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हें भरोसा है कि एक बार फिर पार्टी इनके कामों को देखते हुए इन्हें मौका देगी। बहरहाल कल मौका है अखिलेश यादव के आने का। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जोश से लबरेज हैं और कह रहे हैं कि पूर्वांचल में जो मैसेज मिला है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं ये लहर जो है, ये बयार जो है बदलाव की है। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा ये लहर बदलाव में कितनी बदल पाती है। ये तो आने वाला समय बताएगा, जब 22 में चुनाव होंगे, वोट होगा, उसके बाद उसकी गिनती होगी और फिर तय होगा किसकी सरकार बनेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही एक बात और है जी, मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से और बुनकर भाइयों से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कल वह अपने अपने क्षेत्रों में 6 लेन पर पहुंच करके, एक्सप्रेसवे पर पहुंच करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये क्या मामला अटका है? 6 लेन से आप लोग नीचे उतरना ही नहीं चाहते हैं? नहीं, वो हम उसको बताना चाहते हैं। आखिर क्यों 6 लेन इतना? हम यह बताना चाहते हैं कि जोगी जी के बाबा पास ने नहीं बनवाया होता 6 लेन, फिर कहाँ करते? जोगी जी के पास विकास का कोई नजरिया नहीं है। भाई 6 लेन बनवाया, अभी हरकुलिस उतरा है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। पूर्वांचल पहले आगरा एक्सप्रेसवे बन चुका है और ये जो एक्सप्रेसवे का तो आप लोग काहे नहीं उतर सारा रहे हैं? नक्शा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सारा तैयार घूम किया करके हुआ आप है। पूर्वांचल जोगी जी का एक्सप्रेसवे कुछ नहीं है, जोगी जी का कुछ नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि सारे लोग आए और स्वागत में शामिल हों। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।